वर्थ लाइफ एपिसोड 26। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ने पहले से ही रात का खाना तैयार कर लिया था। जब आलोक जिंदाल नीचे आए तो सुनीता गुप्ता और आंचल जिंदाल ने देखा कि वे कोल्ड और कठोर लग रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भयानक थे। उन्होंने नायरा की तरफ एक बार भी नहीं देखा जो उनके पीछे चल रही थी। ये सीन देखकर आंचल जिंदाल को बोलने का मौका मिल गया। पिताजी, आप दीदी पर नाराज़ मत होना। वे कभी कभी तो घर आती हैं। हो सकता है उन्होंने अगस्त्या जी से फिर से लड़ ली हो। क्यों ना हम उन्हें आज रात घर पर ही रोक लें, राजपूत गार्डन भेजने की बजाय। वैसे भी अगर वे वहाँ लौटी भी तो हो सकता है कि अगस्त्या जी वहाँ ना हो। क्या तुमने फिर से लड़ाई लड़ी है? आलोक जिंदाल ने नायरा को देखा जो उनके पीछे पीछे थी। तुम्हारी शादी को आधा साल गुजर चुका है और अभी तक तुमने उससे डिवोर्स लेने की बात अपने दिमाग से नहीं निकाली। नायरा जिंदाल ने आंचल जिंदाल को देखा। बहुत अच्छे, वे अभी तो आई थी और उसने पहले से ही उस पर हमला करना शुरू कर दिया। भले ही आंचल जिंदाल जानती थी कि तलाक का इशू हमेशा ही उन दोनों के बीच लड़ाई का मुद्दा रहता था, फिर भी उसने डायरेक्टली उस टॉपिक को उठा लिया। सुनीता गुप्ता बिना कुछ कहे टेबल के पास खड़ी रही, लेकिन उसकी नज़रें नायरा की ओर चली गईं। वे जानती थी कि नायरा हमेशा अगस्त्य राजपूत की बात पर बड़ा हंगामा क्रिएट करती थी, इसलिए वे चुप रही। वे शांति से शो देखने का इंतज़ार कर रही थी। डैड, मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके आपसे ठीक से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। नायरा ने आगे बढ़कर आलोक जिंदाल की कोहनी को अपने हाथों में लपेट लिया और वे डाइनिंग टेबल की तरफ चलते हुए कहने लगी, अतीत में मैं बहुत ज़िद्दी थी और मैंने कभी भी उन चीज़ों पर गौर नहीं किया जो आपने मेरे लिए की थी। आप हमेशा मेरे लिए सबसे बेस्ट चाहते थे, मगर मैं हमेशा आपसे लड़ती और बहस करती रही। मैं गलत थी। आलोक जिंदाल सरप्राइज हो गए। उन्होंने उसे सस्पिशियसली देखा। नायरा ने लड़ाई शुरू नहीं की। नायरा एक्चुअली में जानती थी माफ़ी कैसे मांगते हैं। सुनीता गुप्ता और आंचल जिंदाल ने अपनी आंखों में छुपे हुए शौक को छुपाने की पूरी कोशिश की। ये कैसे हो सकता है? अतीत में मैं बहुत ज़िद्दी थी। अगस्त्य से शादी करने के बाद क्योंकि मेरा दिल सेटिस्फाइड नहीं था, मैं परेशानियां खड़ी करती रही। लेकिन अंत में इंसान का दिल आखिर मांस का ही बना होता है। किसी के साथ लंबा समय बिताने के बाद आप ना चाहते हुए भी उसकी अच्छाइयों से प्रभावित हो ही जाते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं तलाक नहीं लेना चाहती, बल्कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं और अगस्त्या अपने रिश्ते को एक नया मौका देंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे। मैं डेफिनेटली आपको मेरी और चिंता करने का दूसरा मौका नहीं दूंगी। जैसे ही नायरा ने बात ख़त्म की, वह आलोक जिंदाल के साथ बैठ गई। उसी समय पर आंचल जिंदाल को देखने के लिए मुड़ी। एक्चुअली मैंने अपनी सारी थॉट्स कई दिन पहले आंचल के साथ शेयर की थी। क्या ये सही नहीं है आंचल? हर किसी का फोकस आंचल की तरफ हो गया। वह थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। नायरा ने उससे पहले भी ये शब्द कहे थे। आंचल जिंदाल ने सोचा था कि वे ये सब कुछ कह रही है क्योंकि उसका दिमाग फ़िलहाल के लिए टेंशन में है। उसने कभी नहीं सोचा था वे अपने पिताजी के सामने उस बात का अचानक से जिक्र कर देगी। नायरा ने इस बात को अचानक लाने पर आंचल चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकती थी। वे मुस्कुराई। उस दिन मैं बहुत जल्दी में वापस आ गई थी तो मैं इस बारे में भूल गई। दीदी ने उस दिन मुझसे ये बात कही थी। उन्होंने कहा था उन्होंने बहुत सोचा इस बारे में और वह अपने रिश्ते को एक दूसरा मौका देना चाहती हैं और तलाक नहीं लेना चाहती। नायरा उसकी ओर देखकर मुस्कुराई, जिससे लग रहा था कि उन दोनों के बीच काफ़ी गहरे रिश्ते हैं। हालांकि इस मुस्कान ने आंचल जिंदाल को ऐसा महसूस कराया कि उसका पूरा शरीर ठंडे पानी से घिर गया हो। डैड, आपको मुझ पर भरोसा हो गया होगा, राइट? मैं सच में अगस्त्य के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। नायरा की आवाज़ सॉफ्ट थी। मैं छोटी बच्ची की तरह लग रही थी जो दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना मुंह बना लेती हो। जब से वे बड़ी हुई थी, नायरा ने कभी भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। उसकी इस हरकत ने आलोक जिंदाल के दिल में सबसे सॉफ्ट पार्ट को छू लिया था और उनका गुस्सा बहुत हद तक कम हो गया। ठीक है, ये अच्छा है कि तुम जानती हो कि अगस्त्य अच्छा इंसान है। शादी के बाद एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तुमने अच्छे से चीज़ों को सोच समझ लिया है तो अभी देर नहीं हुई है। अगर तुम्हारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो मुझे बताओ। हमेशा अपनी मनमानी मत करना।
और अब इमेच्योर बनना छोड़ दो, समझ आया? आई गोट इट डैड। नायरा ने अपना सर अपने कंधे पर रख दिया। नायरा ने अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। मैं उन सभी बातों के लिए जो पहले मैंने गुस्से में कही आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे और ज़्यादा गुस्सा मत होना, ठीक है? माफ़ी मांगने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बाकी सारी बातों को जाने दे सकता हूँ, मगर तुमने कंपनी जो तुमने अभी खरीदी है उसका क्या? मुझे लगता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँगा? मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। आलोक जिंदाल को अभी भी नायरा पर भरोसा नहीं था। ठीक है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। तुम्हारी शादी के बाद तुम कभी कभी घर आती हो, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अकल लग गई। शुरू में मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम अगस्त्य के साथ घर वापस आओगी, मगर अब जब तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है और तुम एक दूसरे के क्लोज आ गए हो, तो तुम अगली बार उसे घर लेकर आना। हमेशा अकेले मत घूमना, नहीं तो लोग तुम्हारी शादी के बारे में फिर से बातें करना शुरू कर देंगे। सही बात है नायरा, अब जब तुमने अगस्त्य के साथ अच्छे से रहने की सोच ली है, तो तुम उसके साथ घर वापस क्यों नहीं आई? क्या तुम सिर्फ अपने पिता को खुश करने के लिए बातें बना रही हो? आलोक जिंदाल ने अभी अभी अपनी बात ख़त्म की थी और सुनीता गुप्ता ने तुरंत ही ये बात कह दी। उनका चेहरा मुस्कान से चमक रहा था, मगर उनकी आंखें कोल्ड थीं। आलोक जिंदाल ने सुनीता गुप्ता को घूरा। तुमसे मतलब? सुबह मैं ही था जिसने उसे तुरंत वापस आने के लिए बोला था। वह एक सडन प्लान था। अगस्त्य राजपूत कोई आलसी व्यक्ति नहीं है जो हर वक्त फ्री रहे। वह अचानक वापस आने के लिए कैसे टाइम निकाल सकता है? मगर मुझे लगता है कि दीदी और अगस्त्य जी का रिश्ता इतना आसान नहीं है। कुछ दिन पहले ही तो वे लोग इतना फियर्सली लड़ाई लड़ रहे थे। अचानक आंचल जिंदाल ने धीरे धीरे गुदगुदाया। पहले वे इतना लड़ रहे थे कि मानो कभी एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, और अब आप अचानक से ये कह रही हो कि तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ और सोच रही हो जो जानबूझकर हमसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? आंचल जिंदाल का चेहरा मासूम लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे क्यूरियसली पूछ रही हो। नायरा ने उसे कोल्डली घूर कर देखा। और दूसरी कौन सी सोच मेरे दिमाग में हो सकती है? मेरी अगस्त्य से शादी को इतना टाइम हो गया। कुछ समय साथ होने के बाद हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग बढ़ गई। अब हम बस हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। और कौन सी सोच मेरे दिमाग में हो सकती है? तुम आज इतने सारे सवाल क्यों कर रही हो? तुम्हारी बात सही है, एक दूसरे के लिए फीलिंग होना सबसे अच्छा है। आलोक जिंदाल ने हाँ में सिर हिलाया। नायरा आज उनके सामने एक स्पॉइल्ड बच्चे की तरह एक्ट कर रही थी। हालांकि वे इस सब से असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन उसी समय उनका दिल खुशी भी महसूस कर रहा था। वास्तव में यहाँ आने से पहले नायरा ने अगस्त्य से पूछने के बारे में सोचा था, अगर उसके पास टाइम है या नहीं। हालांकि ये सोचने के बाद कि उसके पिताजी उसे मयंक श्रीवास्तव के दोनों कंपनियों के बारे में बात करना चाहते हैं और सुनीता गुप्ता भी घर पर होगी, उसने सोचा वह घर जाकर ज़रूर कोई ना कोई झगड़ा होने वाला है, और इसलिए उसने ये बात मेंशन नहीं की। इसके अलावा वह आंचल जिंदाल को अगस्त्य राजपूत से बात करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहती थी। आंचल ने इस बात पर और ज़्यादा नहीं बोली, लेकिन उसने चुपचाप सुनीता गुप्ता की ओर देखा। अगर नायरा और उसके फादर की रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब होती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा सुनीता गुप्ता को होगा। लेकिन अब जब नायरा अचानक से इतनी ओबीडियंट बन गई है और उन पिता और बेटी के बीच की गलतफहमी दूर हो गई है, तो सुनीता गुप्ता कैसे खामोशी से ये सब बैठकर देख सकती थी? आंटी सुनीता, क्या आपको नहीं लगता मेरी बहन अचानक से बहुत बदल गई है? आंचल जिंदाल ने लापरवाही से कहा। इस टाइम सुनीता गुप्ता वास्तव में सस्पिशियस थी। नायरा अचानक से कैसे बदल गई? वे इतनी ओबीडियंट और मैच्योर कैसे बन गई? नायरा, नायरा, आंटी सुनीता ने तुम्हें काफ़ी टाइम से नहीं देखा है, जल्दी यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। सुनीता गुप्ता ने मुस्कुराकर अपने पास वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, जो आलोक जिंदाल से काफ़ी दूरी पर थी। नायरा आलोक जिंदाल के पास वाली सीट पर ही बिना हिला डुले बैठी रही। उसने ऐसे रिएक्ट किया मानो उसने कुछ सुना ही नहीं था। वे शांति से बोली, आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेमतलब की दवाइयाँ ज़्यादा ना खाया करें। ये स्ट्रेंज मेडिसिन सप्लीमेंट की तरह लगती हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा खाने से आपके शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है। वे आपकी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट कर सकती है। ये सुनकर आलोक जिंदाल कुछ बोलने ही वाला थे, मगर उससे पहले सुनीता गुप्ता के हाथ से चम्मच गिर गया। सो एज़ मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैंने 2 एपिसोड डाल दिए। बाय बाय फ्रेंड्स।